साथियों, कैंपा कोला की शुरुआत के बारे में जान लीजिए। 1949 के अंदर कैंपा कोला इंडियन मार्केट में एंट्री करने से पूर्व कोको कोला हुआ करती थी, या यूं कहिए कि भारत में 1949 में कोको कोला नाम का एक ब्रांड हुआ करता था। पहली चीज तो आप यह समझकर चलिएगा। विदेशी ब्रांड जो कोको कोला था वो 1970 के दशक तक बहुत लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक भारत में बन चुका था। 1975 में जाकर इमरजेंसी होती है, देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है, देश में सरकार का परिवर्तन होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है और इस बीच में सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो कमान है वो जॉर्ज फर्नांडिस के पास आ जाती है। उनकी नीतियों की वजह से विदेशी ब्रांड कोको कोला को देश छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब विदेशी ब्रांड को छोड़कर यहां से जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि असल में कार्यभार के संभालते ही जॉर्ज फर्नांडिस ने सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस थमा दिया। क्या नोटिस थमा दिया? कि आपको हमारे कुछ नियमों की पालना करनी होगी। कौन से नियमों की पालना करनी होगी? 1973 के अंदर कंपनियों के लिए एक FERA संशोधन एक्ट बनाया गया, जिसमें यह कहा था कि कोको कोला को भारत की किसी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा और भारत की कंपनी से टाई अप करने का अर्थ था कि कोको कोला को अपनी सीक्रेट रेसिपी भारत की किसी कंपनी से साझा करनी होगी। कोको कोला ने अपने अंदर इस प्रकार का एक वचन लिया कि हम अपना जो सीक्रेट तरीका है यह नहीं बताएंगे, भले ही भारत का मार्केट छोड़कर चले जाएं। साथियों, उस दौरान इंडिया में जो कोको कोला है, उस कोको कोला का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इंडिया के अंदर एक प्योर नामक कंपनी थी, उसी के पास था। प्योर मुंबई की एक कंपनी थी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन संभालती थी, यानी देश भर के अंदर कोको कोला को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। और ऐसी स्थिति में कोको कोला ने कहा कि हम देश छोड़कर जाएंगे लेकिन सीक्रेट नहीं बताएंगे। इनके सीक्रेट ना बताने के कारण ये तो चले गए, प्योर ग्रिप ने अपना एक नया ब्रांड निकाल दिया, कोको कोला से मिलते जुलते कैंपा कोला। यह तो हुई एक नए प्रोडक्ट की जन्म की शुरुआत। लेकिन दिमाग में एक बड़ा प्रश्न अटक गया कि जो कंपनी अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहती, इसका मतलब यह है कि उसके सीक्रेट में कोई बहुत बड़ी वजह होगी, बहुत बड़ी ताकत होगी। साथियों, ना जाने कितनी सारी चीजें, आर्टिकल्स इसमें कोको कोला के सीक्रेट पर लिखे गए कि जो कोको कोला का एक विशेष प्रकार का स्वाद है उसकी खास रेसिपी के कारण है। उस पर कईयों बार कई प्रकार के अटैक हो चुके हैं कि कोई सीक्रेट को बताए, लेकिन कभी भी इन्होंने नहीं बताया। और यह अपनी सीक्रेट रेसिपी, यानी कि किन किन चीजों के मिलने से कोको कोला को यह विशेष स्वाद मिला है, वो इन्होंने एक म्यूजियम के अंदर सीक्रेट वॉल्ट के अंदर रखी हुई है। और ये सीक्रेट वॉल्ट वर्ल्ड ऑफ कोको कोला म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, जो कि एटलांटा में है। एटलांटा अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। कोको कोला अपने इस फॉर्मूले को किसी से साझा नहीं करती और ऐसी स्थिति में उसने अपने इस फॉर्मूले को ना साझा करने की कीमत पर भारत के मार्केट को छोड़कर जाना पसंद कर लिया। इससे आप अंदाजा लगाइए। तो अब क्या होता है? कोको कोला तो अपना राज बताया नहीं, देश छोड़कर चला गया। भारत में इस जगह को भरने के लिए उतर पड़ा कैंपा कोला। कैंपा कोला कौन लेकर आया? प्योर ग्रुप लेकर आया। वो प्योर ग्रुप कौन सा ग्रुप था? असल में वो वही ग्रुप था जिसने कभी कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रखा था। तो मार्केट के अंदर जो अभाव था इस बात का, किस बात का? विदेशी चुनौती का अब मार्केट में अभाव था, तो मार्केट को पूरी तरह से कैंपा कोला ने पकड़ लिया। प्योर ग्रुप ने इंडिया के मार्केट को पकड़ लिया और अपना नाम रख दिया द ग्रेट इंडियन टेस्ट। एक टैगलाइन कर दी कि यह भारतीय स्वाद है। लोगों ने इसको बढ़ चढ़कर सम्मान दिया। कहते हैं कि कैंपा कोला ही वो ब्रांड था जिसने सलमान खान को सबसे पहले एडवर्टाइज में जगह दी थी। ये वो सलमान खान की तस्वीर है जब ये बालक हुआ करते थे। उनका यह एडवर्टाइज भी हमारी टीम ने खोज करके निकाल दिया है, जिसमें कि सलमान खान जो है वो कैंपा कोला का प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे इनिशियल एज के अंदर ये आपको यहां पर तस्वीर में दिखाई पड़े, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि कैंपा कोला ने जबरदस्त तरीके से मार्केट में एंट्री करी और कोको कोला की जगह ले ली। इसी बीच में फिर एक एंट्री होती है पार्ले जी के द्वारा। पार्ले जी ने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसका नाम था थम्स अप। और थम्स अप भी एक इंडियन ब्रांड था। आज हम थम्स अप कोको कोला के पास में समझते हैं, वो कोको कोला के पास ये समझते क्या है, लेकिन उस समय थम्स अप पार्ले जी का ब्रांड था। इंडिया में कोई विदेशी ब्रांड था नहीं, तो थम्स अप ने भी जबरदस्त मार्केट पकड़ा और इसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने साथ जोड़ लिया। जहां कैंपा कोला के साथ थम्स अप का मुकाबला था, तो थम्स अप ने अपनी कम कीमत में नहीं, कीमत वही रखी और बोतल का साइज बड़ा कर दिया। तो बड़ी बोतल के साइज के साथ थम्स अप मार्केट में 250 ml की बोतल के साथ महाकोला के नाम से आने लगा। और धीरे धीरे थम्स अप जो है वो कैंपा कोला को स्वाद में टक्कर देने लगा। लोगों को थम्स अप ज्यादा पसंद आने लगी।
कैंपा कोला के चक्कर में, और इस कारण से कैंपा जो है वो थम्स अप से पिटने लगी। 1991 के अंदर बजट में रिफॉर्म प्रस्तुत किए जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के द्वारा ये सजेशन पर एलपीजी रिफॉर्म किए जाते हैं। देश में विदेशी कंपनियां आना शुरू होती हैं और आप सुर्खी देखते हैं 1992 की, कोको कोला कहती है कि वो इंडिया में वापस से व्यापार करने आ रही है क्योंकि अब प्राइवेट कंपनियों को इंडिया आने की इजाजत है। और जब कोको कोला इंडिया आती है, सबसे पहले ये पेप्सी और कैंपा की जो बोतल फिल करने वाली कंपनीज थी उनका अधिग्रहण करती है, जिसके चलते पेप्सी और ये जो क्या कहते हैं आपके कैंपा कोला और जो थम्स अप है, इनके पैकिंग और बोटलिंग प्लांट्स ही नहीं मिले, और इसके चलते कोको कोला ने इन्हें इतने सस्ते दाम पर, थम्स अप को तो कोको कोला ने ही खरीद लिया, और आज वो थम्स अप पार्ले जी की जगह थम्स अप कोको कोला के पास बना हुआ एक ब्रांड है। और कैंपा कोला इतनी बुरी तरह बर्बाद हुआ क्योंकि उसे कोई सप्लायर नहीं मिला, कोई बोटलर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और वो पूरी तरह बर्बाद हो गया।